हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर को पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया है। टॉपिक वाइज हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज हम लोग दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। 450 वोल्ट पर मीटर होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये देखिए दे रखा है क्या, 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश। पहले देखिए न्यूमेरिकल लगाने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले जो आपको डाटा गिवन है उसको एक जगह आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश दे रखा है, यानी कि क्यू दे रखा है हमें। तो क्यू बराबर हम लिख देंगे, क्यू बराबर हमें दे रखा है ये 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक। ये क्या दे रखा है हमें, क्यू का मान दे रखा है। और देखिए हमें क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। कितनी दूरी पर, यानी कि क्या पूछ रहा है हमें, आर पूछ रहा है, ठीक। दूरी क्या होती है हमारी, आर बराबर हमसे पूछ रहा है। और देखिए क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या दे रखा है हमें, ई बराबर हमें दे रखा है 450 वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर की वैल्यू, ठीक। हमें दूरी निकालना है। इसमें देखिए पूछ रहा है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ रखा है। ई इज इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। और क्या पढ़ रखा है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हमें ई का मान दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, और हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन मान मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो देखिए इसका हमारा जो मान होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है हमारा, वो होता है क्या, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका ये मात्रक याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मात्रक आप याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें ई का मान दे रखा है और क्यू का मान दे रखा है, हम लोग को आर निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान रख दीजिए। पर देखिए ई का मान दे रखा है 450 वोल्ट पर मीटर, 450 बराबर हम लोग को ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁻⁹ और क्या हमें करना है, क्यू का मान रखना है। क्यू का मान कितना दिया है, 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, और क्या दे रखा है, और आर स्क्वायर, ठीक। अब हमें आर का ही तो मान निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है हमें। तो अब देखो आर को क्या करोगे, आर को इधर कर दोगे और 450 को इसके बटे में कर दोगे। ध्यान से देखो अभी समझ में आएगा। देखो आर स्क्वायर बराबर लिख देंगे, आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻⁹ 5.0 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में क्या आ जाएगा, 450 क्या हुआ, इधर आ गया, 450 इधर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको 9 से काटोगे, 9×5 = 45, 9×5 = 45। तो यहाँ से हमारा आया कितना, 50 आ गया। अब 50 को जब इससे काटोगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से देखो आएगा कितना, आर स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 10⁻⁹ × 10⁻⁻8, और क्या आएगा, बटे में खाली 10 बचा, बटे में
10/10 आ गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, एक चीज़ मैंने आपको हर वीडियो में बार बार बताई है, ठीक है, वो क्या बताई है, जब आधार आधार सेम होती है, जैसे ये है, अब आधार आधार सेम है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम लोग को 9 और क्या करना है, 9 और -8 को जोड़ देना है, बीच में माइनस है तो क्या, देखिए ऐसे करना है, ठीक है। अब बीच में माइनस लगा है तो इसको हम लोग करेंगे 9 - 8 तो हमारा आएगा 1। ठीक, तो आधार आधार यहाँ पे देखिए सेम है, दोनों का आधार 10 है और घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो हमारा r² बराबर आ जाएगा, r² बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, सिर्फ बचा क्या 10, और नीचे क्या था, नीचे ऑलरेडी पहले से ही 10 था, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया r² बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 1, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो उस पर अंडर रूट लगेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू, इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा मान आ गया, वहीं पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता दिया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा दे रखा था, इसमें दूरी पूछ रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, ये देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर आवेश दे रखा है, यानी कि क्यू का मान दे रखा है। देखना, ध्यान से देखना, कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, बल कार्य करता है, यानी कि बल दे रखा है, यानी कि F की वैल्यू दे रखी है। पूछ क्या कर रहा है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं, किससे, कैपिटल E से। तो यही तो हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ई का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले, इसमें भी वही करेंगे, जो जो डाटा हमें गिवन दे रखा है उसको पहले एक जगह पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें दे क्या क्या रखा है, देखो यहाँ पे 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश, क्यू का मान दे रखा है। क्यू बराबर हमें कितना दे रखा है, क्यू बराबर हमें दे रखा है 1.5 × 10⁻³ कूलाम, -3 कूलाम। ठीक, और क्या दे रखा है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कि क्या, F की वैल्यू हमें दे रखी है। F बराबर, F क्या होता है, हमारा बल होता है, यहाँ पे F बराबर दे रखा है 2.25 न्यूटन। ठीक, और क्या दे पूछ रहा है हमसे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि E का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक, तो ई का मान, तो इसको भी क्या सर हम लोग उसी वाले फार्मूले से लगाएंगे क्या, जो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने बताया, ये वाला फार्मूला ई इज इक्वल्स टू आपने बताया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू r²। क्या इसको भी इसी फार्मूले से लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को इसी फार्मूले से लगाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, इस क्वेश्चन में वो वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ पर मैं लिखूँगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये कितना होता है, ये हमारा फार्मूला इसका अलग होता है, तो ये हमारा होता है E इज इक्वल्स टू, ये होता है E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F/Q, ये होता है हमारा फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो देखो हमें किसका किसका मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है हमें, अगर हम लोग देखो पहचाने किससे, यहाँ पे देखो हमको ई का मान तो निकालना था, ये ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्यू का मान मिल जाता, लेकिन हमको एफ़ का मान नहीं मिलता, यहाँ पे एफ़ का मान नहीं मिलता, और यहाँ पे आर दे रखा है, तो हम लोग इस फार्मूले को ना लगा के इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है,
तो देखो इसमें हम लोग को एफ भी दे रखा है और क्या क्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो दोनों का मान रख दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। आप देखो हम रखेंगे ई निकालना मेरे, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर आ जाएगा हमारा, एफ का मान कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, दे रखा है एफ का मान दे रखा है 2.25 न्यूटन, और क्यू का मान कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम, ठीक। आवेश का मात्रक क्या, कूलाम। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, अब इसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी, वही 9th वाला जैसे पढ़ के आए हो। अब देखो इसको निकालोगे तो आएगा E = आएगा हमारा, ये है 2.25, इसको सॉल्व कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ, हो जाएगा 10⁻³ माइनस में था ना, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हो गया, नीचे बचा क्या 1.5 बचा, क्योंकि 10⁻³ था, 10⁻³ जब ऊपर गया तो 10⁻+3 होगा, ठीक है। अब देखो जब इससे इसको काटोगे, इससे जब इसको भाग दोगे तो कम हमारा कितना आएगा, ये आएगा 1.5। जब 1.5 इससे भाग दोगे, इससे काटोगे तो इतना ही आएगा, ठीक, करके देख लेना, ठीक। तो देखो हमारा आएगा E = क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन पर कूलाम। ये क्या आ गया हमारा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको चाहो तो आप आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको चाहो तो आप 10⁻³ है ना, तो इसको 1000 भी कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, E = 1.5 इंटू 10⁻1000। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा E = 1500, ये आएगा। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 लाइन बढ़ गई है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं चैनल पहली बार विजिट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।